अगर कोई वीक है और वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है। वीकनेस के कितने फायदे होते हैं पता नहीं है क्या? चिड़िया कह रही है सोने की सलाखें हैं, खाने को भी अच्छा मिल जाता है, और कोई गिद्धबाज चील आकर के हमला भी नहीं कर सकते। पिंजड़ा बढ़िया चीज है, पिंजड़ा बढ़िया चीज है। और फिर बोलती है मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर हूं। तू मजबूर नहीं है, तूने सौदा करा है। ऑफिस में अपने बॉस के सामने स्टैंड नहीं ले पाता, मजबूर है, टिमिड है, बिल्कुल ऐसा है। यही घर में आकर के बीवी के सामने स्टैंड भी लेता है, थप्पड़ भी लगाता है। अब बीवी मजबूर है, टिमिड है, ये जाके बच्चों को 2 थप्पड़ लगाती है। वीक कोई नहीं होता, नालायक होते होंगे। गुड इवनिंग सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर कोई वीक है और वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है तो उसे तो मजबूरन समाज का हिस्सा बनना ही पड़ेगा और जैसा लोग चाहेंगे वैसे ही करना पड़ेगा। वीक कोई नहीं होता, नालायक होते हैं। मजा आता है दूसरों पर आश्रित रहने में, सुविधा मिलती है, स्वार्थ होता है। वीकनेस के कितने फायदे होते हैं पता नहीं है क्या? जिस दिन कॉलेज नहीं आना होता है तो एप्लीकेशन में क्या लिखते हो? फीलिंग वीक। दुर्बल होने के, बीमार होने के अनगिनत लाभ होते हैं भाई, बहुत लाभ होते हैं। मैं तो कमजोर हूं, तुम 3 लोग काम कर लो, मेरा काम भी तुम 3 लोग कर लो क्योंकि मैं तो कमजोर हूं। तो कोई वीक नहीं होता, नालायक होते हैं जिन्हें पराश्रित जिंदगी जीनी होती है, जिन्हें जिंदगी के खतरे नहीं उठाने, जिन्हें अपनी गुलामी को, बंधनों को चुनौती नहीं देनी, जिन्होंने स्वीकार कर लिया है कि चलो गुलामी के एवज में बढ़िया दाना पानी तो मिल रहा है ना। चिड़िया कह रही है सोने की सलाखें हैं, खाने को भी अच्छा मिल जाता है, और कोई गिद्धबाज चील आकर के हमला भी नहीं कर सकते। पिंजड़ा बढ़िया चीज है, पिंजड़ा बढ़िया चीज है। और फिर बोलती है मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर हूं। तू मजबूर नहीं है, तूने सौदा करा है। दर्शन में विवशता जैसा कोई शब्द नहीं होता, चुनाव का शब्द होता है, चुनाव। तो आप अगर मजबूर हो तो यह भी आपका चुनाव है कि आप अपने आप को मजबूर रखना चाहते हो। जिस दिन भीतर से आग उठेगी कि ऐसी जिंदगी नहीं जीनी, सारी मजबूरियां जल जाएंगी। और जिनको मौज आ रही है मजबूरी का जीवन जीने में, वही उम्र भर मजबूर पड़े रहते हैं। वो मजबूरी नहीं है, वो सुविधा है, स्वार्थ है, मस्ती है, मौज है। कोई मजबूरी नहीं, कुछ नहीं। क्या मजबूरी? स्टैंड नहीं ले पाते। किसके सामने स्टैंड नहीं ले पाते? ठीक उन्हीं के सामने स्टैंड नहीं ले पाते ना जिनके सामने स्टैंड लिया तो तुम्हारे स्वार्थों पर आघात हो जाएगा। बाकी तो हर जगह स्टैंड ले ही लेते हो। ऑफिस में अपने बॉस के सामने स्टैंड नहीं ले पाता, मजबूर है, टिमिड है, बिल्कुल ऐसा है। यही घर में आकर के बीवी के सामने स्टैंड भी लेता है, थप्पड़ भी लगाता है। अब बीवी मजबूर है, टिमिड है, ये जाके बच्चों को 2 थप्पड़ लगाती है। तो मजबूरी है कि स्वार्थ है? इसको ऑफिस से पैसा मिलना है तो ये वहां स्टैंड नहीं ले पाता, उसको पति से पैसा मिलना है तो वहां स्टैंड नहीं ले पाती, उनको मां से खाना मिलना है तो वहां स्टैंड नहीं ले पाते। अब क्या करें? अब तो फंस गई बात। देखिए ये बात भी वो नहीं है जहां वो मुझे ले जाना चाह रही थी।
पर मेरा तो इरादा ही पक्का ये रहता है कि जहां तुम ले जाओगे वहां मैं जाऊंगा नहीं। मैं यहां इसलिए आया हूं ताकि तुम वहां जाओ जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं। और सुनिए, मैं अव्यावहारिक बात नहीं कर रहा हूं कि आप कहें कि ऐसे थोड़ी ताकत आ जाती है। मैं सहमत हूं आपकी बात से कि कई बार जिस हद तक हम देख सकते हैं और जितना हम अधिक से अधिक ईमानदार हो सकते हैं, हमें वाकई ऐसा लगता है कि हम कमज़ोर हैं। लगता है ना? लगता है ना? सबको लगता है, मुझे भी। तो तब क्या करना है वो जान लीजिए। जो चीज आप जान जाओ सही है, उसमें जूझ जाओ। भले ही ये लग रहा हो कि वो कर पाने की आप में क्षमता, बल या काबिलियत नहीं है, जूझ जाओ। जूझने से पता है क्या होता है? ताकत अपने आप आ जाती है। आ भी नहीं जाती है, उद्घाटित हो जाती है, प्रकट हो जाती है, अनावृत हो जाती है पहले से है। पर जिस चीज का इस्तेमाल नहीं करो वो पता भी कैसे चलेगा, याद भी कैसे रहेगा कि हमारे पास है? पता कैसे चलेगा बताओ? ताकत आपके ही पास है, आप भूल गए हो क्योंकि आपने कभी उसका इस्तेमाल करा ही नहीं है। तो उसका आह्वान करना पड़ता है, इन्वोकेशन करना पड़ता है। और कैसे करा जाता है? किसी सार्थक उद्यम में जूझ करके। और ये काम सही है। अब मैं इससे पीछे इसलिए नहीं हट सकता कि मैं तो कमजोर हूं, अभी अभी मेरे पास ताकत नहीं है या संसाधन नहीं है, मैं पीछे नहीं हट सकता। काम सही है तो डूबूंगा। और जब डूबो तो एक जादुई चमत्कारिक तरीके से पाते हो कि ताकत कहीं से आ गई। तुम भी हैरान रह जाते हो कि मुझ में इतनी ताकत आ गई, मैं स्टैंड ले पा रही हूं। मैं तो अपने आप को टिमिड, टाइनी, फीबल समझती थी, अबला नारी, इतनी भारी। ये कैसे हुआ मेरे साथ? मुझ में इतना दम कहां से आ गया? वो तुम्हारा दम नहीं है, वो तुम्हारे सार्थक लक्ष्य का दम है। जिंदगी में सही लक्ष्य बनाओगे, अपने भीतर बहुत ताकत पाओगे, वो लक्ष्य तुम्हें ताकत दे देगा। बात समझ में आ रही है? जैसे लोहा अपने आप को अनुमति दे दे चुंबक के प्यार में पड़ने की। अब लोहे ने दौड़ लगा दी चुंबक की ओर, और लोहा सोच रहा है मुझ में इतनी ताकत कहां से आ गई? आज तक तो ऐसे ही पड़ा रहता था, लोहे का टुकड़ा छोटा सा। आज तक तो ऐसे ही पड़ा रहता था, मैं हिल भी नहीं पाया, मेरी टांगों में ताकत ही नहीं थी, मैं मजबूर था। भाई, तूने एक जबरदस्त चुंबक को अनुमति दी है ना कि वो छा सके तुझ पर। तो जो तेरी ताकत है, तेरी गति की जो काइनेटिक एनर्जी है, वो चुंबक से आ रही है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें ताकत दे देगा। ये करिएगा, आजमाइएगा। आप अपने ही एक नए और गहरे और असली रूप को देख करके बिल्कुल भौचक्के रह जाएंगे। आप कहेंगे, इज दैट मी? कोई कहेगा, हाँ, दैट्स नॉट जस्ट यू, दैट्स द रियल यू। वही हो तुम, तत्वमसि। हम्म